नारा लगाया जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो मुहर तो लग गया बिहार में। बिहार में करार है, दरार की बात कोई सोच भी नहीं सकता। सीट शेयरिंग हो जाएगा ना, जब मन का शेयरिंग ठीक है तो सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत है? कोई बड़ा भाई छोटा भाई मंझोला भाई नहीं होता गठबंधन की राजनीति में। आपका क्या होगा कालिया, कहाँ खड़े हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कल दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, किस तरीके से सुशासन की बात कर रहे थे और नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ हो कहा उन्होंने। आपने वो तमाम बयान को भी सुना है। पर अब बिहार की बारी है। अब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या दिल्ली की जीत बिहार पे प्रभावित होगा? क्या सीटों का बंटवारा सही से हो पाएगा? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए कल दिल्ली में जीत मिली और कहा जा रहा कि अब बीजेपी की भूमिका बढ़ गई है। तो क्या जेडीयू भी तकरार करेगी, जो सीट मिलेगा उस पर चुनाव लड़ेगी, या फिर 2020 वाला ही फॉर्मूला तय रहेगा? 2020 की बात करें तो 243 को विधानसभा सीट है बिहार में, जिसमें बीजेपी 110 सीट, जेडीयू 115 सीट और मुकेश सहनी भी साथ में थे। उन्होंने 11 सीट पर चुनाव लड़ा और जीतन राम मांझी 7 सीट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनको जेडीयू के खाते से सीट दिया गया था और मुकेश सहनी को बीजेपी के कोटे से सीट दिया गया था। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी और वीआईपी 121 और जेडीयू और हम 122 सीट पर चुनाव लड़े थे। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या कहिएगा, 2020 वाला ही फॉर्मूला दोहराएंगे या फिर स्वरूप कुछ और होगा? माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व से जिनको राजनीतिक ईर्ष्या होती है, हाँ, बेचैनी होती है, तड़प होती है, फड़फड़ाते हैं, वैसे लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल जवाब दे दिया। हाँ, जवाब इस रूप से दिया कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व और शासन प्रणाली की प्रशंसा किया। तो ये महत्वपूर्ण पक्ष बिहार के लिए है कि जो व्यक्ति 20 वर्ष तक के राज्य का मुख्यमंत्री रहे हों, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व की चर्चा, उनके कार्य प्रणाली की चर्चा होती है। अब गठबंधन के घटक दल हम 5 हैं और 5 घटक दल हर जिले में हम लोग पहले प्रवक्ता लोग संवाददाता सम्मेलन करते हैं, उसके बाद जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और नारा लगाया जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो मुहर तो लग गया बिहार में। मुहर लग गया। दिल्ली में चुनावी परिणाम देखा ना, ऐसा नहीं ना कि मुहर बदल सकता नहीं, है। मैं आ रहा हूँ उदाहरण दे चुकी है। उदाहरण के स्वरूप में जो लोग दे रहे हैं, तो हम बुराड़ी सीट हार गए, उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो साफ साफ है कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को अंगीकार किया जाना, स्वीकार किया जाना, उनके शासन प्रणाली की प्रशंसा किया जाना, यह राजनीति का जो मूल पूंजी नीतीश कुमार जी का है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। इसलिए बिहार में करार है, दरार की बात कोई सोच भी नहीं सकता। कोई नहीं सोच सकता ना, गलती से नहीं। तो सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? पहले 4 दल के लोग थे, जिसमें बीजेपी अपने खाते से मुकेश सहनी को टिकट दिया, सीट दिया, और जेडीयू ने अपने खाते से हम पार्टी को दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चिराग पासवान भी है, जेडीयू है, बीजेपी है, और इन तमाम लोगों के बीच सीट शेयरिंग कैसे होगा? मांझी जी भी तो है। सीट शेयरिंग हो जाएगा ना, जब मन का शेयरिंग ठीक है तो सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत है? बड़े भाई की भूमिका में कौन होंगे? कोई बड़ा भाई छोटा भाई मंझोला भाई नहीं होता गठबंधन में। हाँ, गठबंधन का मतलब होता है दिल से गठबंधन करना। और हमारे यहाँ कोई लोकसभा चुनाव के समय भी लोग कह रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देख लीजिए क्या हुआ। इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। और सीट का बंटवारा भी होगा तो नेतृत्व के स्तर पर तय होता है, ये हम लोग के स्तर पर तय नहीं होता है। इतना हम जानते हैं, जो कार्यकर्ताओं की आवाज है, बिहार की जनता की आवाज है, उसमें एनडीए गठबंधन एकजुट रहेगा। फॉर्मूला तय हो रहे हैं सीटों से? अभी इस संबंध में कोई हमको औपचारिक जानकारी भी नहीं और औपचारिक जानकारी लेने का भी मैं प्रयास नहीं करता। पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे कुछ भी हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है।
बिहार के मुख्यमंत्री तो अब तेजस्वी यादव ही बने। अच्छा, तब मान लीजिए स्वप्न देखने में कोई दिक्कत है? अगस्त के चौथे महीना में आदरणीय लालू जी बोले थे कि सरकार केंद्र की चली जाएगी, भविष्यवाणी फेल हो गया। तो ये लोग किसी से दिखवा रहे होंगे भविष्य। बहुत लोग दिखवाता है नीतीश जी का भविष्य, बहुत लोग इस बार गए अब फिर रह जाते हैं। अरे जब तक हमारी इच्छा है तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। नहीं, अब तो लोग कह रहे हैं ना दबे जुबान में कि विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि बीजेपी की बड़ी भूमिका है। माने हम बड़ा भूमिका है कि छोटा भूमिका है, अपना बारे में न सोचें कि राजनीति में आपका क्या होगा। कालिया कहाँ खड़े हैं? अब तो सवाल आपके खाते में जाएगा। भाई ऐसा सुना है कि कोई चुनाव हो और कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि हम किसी के पक्ष में है? ये नहीं है भाई। कांग्रेस या आप किसके पक्ष में आप थे बताइए? ऐसा कहीं सुना है कि कोई राजनीतिक दल कोई नजरिया पेश नहीं करे? वही पूर्वांचल के लोगों की बड़ी संख्या वहां है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम किसके साथ खड़े हैं, ये मालूम ही नहीं आपको है। चलिए, क्या कुछ कहे थे नीरज कुमार, हमने वो तमाम बयानों को सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, किस आधार पर बिहार में सीटों का बंटवारा होता है और किस आधार पर मुख्यमंत्री को लेकर तो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही होंगे, पर महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए इस बार तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। फिलहाल के लिए तो ही बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।